नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल NCERT की पाठशाला में। दोस्तों, आज की जो क्लास है वो हमारी है जो मोल संकल्पना है उसके बारे में, यानी कि मोल है वो किस प्रकार से निकाला जाता है, नंबर ऑफ मोल्स किस प्रकार से निकाला जाता है, उसका ज्ञात करने का तरीका क्या है, और जो आपके मोल्स एक मोल की जो बराबर क्या है, जो मान है वो क्या होगा, इन सब के बारे में हम आज जानेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे हमारी हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मोल होता क्या है और जो मोल संकल्पना वो क्या है, मोल संकल्पना क्या है, आपकी जो मोल संकल्पना है वो क्या है, यानी कि जो आपके नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की जो संख्या जो निकालने का फॉर्मूला है वो है आपको दिया गया द्रव्यमान बटे जो आपका मोलर जो द्रव्यमान होता है, मोलर द्रव्यमान, उससे हम निकाल सकते हैं। तो n बराबर हो जाएगा अपना स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। ये इसका क्या होता है, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या है, ये फॉर्मूला है। जब भी आपको अगर नंबर मोल्स निकालने होंगे तो आपको इस फॉर्मूले से निकालने होंगे। अब जैसे मान लो मोल जो संकल्पना है उसके बारे में अगर हम देखें तो जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसका, आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2H2 प्लस O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या बना, 2H2O, क्या बना, 2H2O। ये क्या बन गया, जो आपने ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन जो लिए उससे क्या तैयार हुआ, 2H2O। अब देखो किस प्रकार, यह है किस प्रकार, पहले जो आप हाइड्रोजन है, जो आपके इसमें हाइड्रोजन है, जो आपके हाइड्रोजन के दो अणु, हाइड्रोजन के कितने हैं, दो अणु, हाइड्रोजन के दो अणु, और ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के दो अणु, ऑक्सीजन का कितना है, एक अणु है, ऑक्सीजन का कितना है, एक अणु के साथ क्या किया, एक अणु के साथ अभिक्रिया करके जल के दो अणु निर्मित होते हैं। जल के कितने अणु, जल के दो अणु निर्मित होते हैं, यानी कि जल के दो अणु निर्मित करते हैं, जल के दो अणु निर्मित करते हैं। जो आपकी मोल संकल्पना है उसको अगर हम देखें तो जैसे मान लो मैंने क्या ले लिया, एक एग्जांपल ले लिया, मैंने क्या ले लिया, उदाहरण ले लिया। और वो उदाहरण किसका लिया, मैंने एग्जाम्पल में क्या क्या लिया है, मैंने हाइड्रोजन लिए और क्या ले ली, ऑक्सीजन ले ली। मैंने क्या क्या ले लिया, हाइड्रोजन लिया है और ऑक्सीजन लिया है। तो आपके इसमें क्या है कि हाइड्रोजन के कितने अणु, दो अणु, हाइड्रोजन के कितने अणु है, दो अणु है, और ऑक्सीजन का कितना अणु है, एक अणु है, ऑक्सीजन का कितना है, एक अणु के साथ जब अभिक्रिया, जब जल के साथ जो अभिक्रिया होगी तो अभिक्रिया कल के साथ में जो जल के कितने अणु बनेंगे, दो अणु बनेंगे, यानी कि जल के कितने अणु निर्मित हो रहे हैं, दो अणु। कहने का तात्पर्य ये है, अगर मैंने आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन के तो कितने अणु, दो अणु ले लिए, और ऑक्सीजन का कितना अणु लिया है, एक अणु मैंने लिया, तो जो बन के तैयार हुआ वो क्या हुआ, 2H2O, ये बना। तो जो आपके जो क्रिया हुई है कौन सी, जो अभिक्रिया करके जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो अभिक्रिया हुई है उससे क्या प्राप्त हुआ है, हमको जल प्राप्त हुआ है। और जल के कितने अणु प्राप्त हुए, दो अणु प्राप्त हुए हैं, जल के कितने अणु, दो अणु प्राप्त हुए हैं। यानी कि आपको हाइड्रोजन का कितना,
हाइड्रोजन के तो 2 अणु थे, ऑक्सीजन का एक ही अणु है। और जब इनके साथ इन्होंने जब अभिक्रिया करी तो जो जल बना, तो जल के कितने अणु बन गए? 2 अणु बन गए। कितने अणु बन गए? 2 अणु बन गए। ये क्या बने? आपका जल के 2 अणु क्या हुए? निर्मित हो गए। अब देखो, जो आपके हाइड्रोजन है, जो आपके हाइड्रोजन है, आपके हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अणु है, हाइड्रोजन अणु के जो आणविक द्रव्यमान कितना होगा? 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन अणु का कितना होगा? 4, क्योंकि देखो आपके हाइड्रोजन के अणु कितने हैं? 2। हाइड्रोजन के अणु कितने हैं? 2। जो आपके हाइड्रोजन के अणु कितने हैं? 2 हैं। हाइड्रोजन के अणु कितने? 2 हैं। और आपके हाइड्रोजन के अणु 2 हैं, और जो आपके आणविक द्रव्यमान होगा वो 1-1 होगा। तो आणविक द्रव्यमान होगा तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। यानी कि जो हाइड्रोजन का जो अणु का जो द्रव्यमान होगा कितना हो गया? 4 हो जाएगा। और ये किसके हो गए? हाइड्रोजन के। तथा ऑक्सीजन के जो अणु है, ऑक्सीजन के अणु कितने? 32। कितने हो गए? 32। यानी कि जो आपका जल एक का कितना है? 16, तो 2 का कितना हो जाएगा? 32। एक का 16 है, लेकिन 2 का कितना हो जाएगा? 32। अब यहाँ हाइड्रोजन के जो परमाणु इसमें 2 हैं और 2 अणु हैं, तो यानी कि अणु 2 हैं और 2 और 2 4 हो गए। तो यहाँ एक का 16 है, एक का कितना है? 16 है, तो 2 का कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। यहाँ एक का कितना है? 1 है, और 2 का कितना हो जाएगा? 2 और 2 का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो जो ऑक्सीजन के जो अणु हो जाएंगे कितने हो जाएंगे? ऑक्सीजन के अणु कितना, जो द्रव्यमान होगा कितना हो गया? 32 हो गया। कितना हो गया? 32। 32 के साथ संयोग करके कुल कितने बना लेंगे? कुल जो आपके कुल कितने बन गए? 32 + 4, 32 + 4 कितने हो गए टोटल? 36 हो गए। कितने हो गए? 36 हो गए। कितने हो गए? 36 हो गए। अब ये जो पूरी है, ये जो उपयुक्त जो इस समीकरण जो तैयार हुई है, इससे हमें ये पता चला कि किसी भी पदार्थ, यानी कि क्या पता चला? किसी भी पदार्थ की मात्रा, किसी भी पदार्थ की मात्रा, किसी भी पदार्थ की मात्रा उसके द्रव्यमान, उसके द्रव्यमान से अथवा उसके परमाणुओं की संख्या से अभिलक्षित कर सकते हैं। संख्या से अभिलक्षित कर सकते हैं। ये किससे पता चला हमें? जो उपयुक्त ये समीकरण है, इससे हमें ये प्राप्त हुआ। जैसे 1 इकाई मोल, यानी कि जो आपके 1 इकाई मोल है वो क्या है? 1 इकाई मोल, ये मिटा देते हैं। जो आपके 1 इकाई जो मोल है, यानी कि कहने का है, इसमें तो क्या हुआ था? जो आपके हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन के थे, तो हाइड्रोजन के कितने? 2 अणु थे, ऑक्सीजन का 1 अणु है। जब अभिक्रिया की इन दोनों ने, तो जो जल के कितने अणु प्राप्त हुए? 2 अणु प्राप्त हुए। जल के कितने अणु? जब यौगिक बना इनका, क्या जल बना। पहले क्या थे? अलग अलग थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग थे। जब इनका यौगिक बना, जल बना, तो जो जल बन के तैयार हुआ उसमें जल के कितने अणु हो गए? 2 अणु जल के तैयार हो गए। जल के कितने अणु तैयार हो गए? 2 अणु तैयार हो गए। और जब भी ऐसी अभिक्रिया, यानी कि जब भी किसी पदार्थ की मात्रा उसके द्रव्यमान से अथवा उसके परमाणुओं की संख्या से क्या करती है? अभिलक्षित कर सकते हैं। 1 इकाई मोल, क्या लिख रहे हैं? 1 इकाई मोल। 1 इकाई मोल यानी कि किसी भी 1 इकाई मोल किसी भी परमाणु
किसी भी परमाणु अणु आयन कण, ये सब क्या है स्पीशीज। किसी भी परमाणु स्पीशीज के एक मोल में मात्राओं की वह संख्या जो ग्राम में उसके परमाणुओं अथवा आणविक जो द्रव्यमान है के क्या है बराबर होती है, के क्या होती है बराबर होती है। जो आपके एक इकाई मोल है वो किसी भी परमाणु, अब परमाणु अणु हो, आयन हो, कण हो, जो स्पीशीज है कि एक मोल में मात्राओं की वह संख्या जो ग्राम में उसके परमाणु अथवा आणविक द्रव्यमान के कैसे होती है बराबर होती है। कैसे होती है बराबर होती है। यानी कि कोई भी आपके परमाणु है उसके जो स्पीशीज में एक मोल में जो मात्राओं की वह संख्या, आपके एक मोल में जो मात्राओं की वह संख्या जो ग्राम में उसके परमाणु अथवा आणविक द्रव्यमान के कैसे होती है बराबर होती है। कैसे होती है बराबर होती है। वही क्या है एक इकाई मोल है। वो क्या है आपके एक इकाई मोल है। अब जैसे कुछ जो बातें हैं नोट के रूप में, जो क्या है कि जो कोई भी पदार्थ है, किसी भी पदार्थ यानी कि किसी भी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या निश्चित होती है। कणों की संख्या कैसे होती है निश्चित होती है। यानी कि कोई भी पदार्थ है उस पदार्थ में जो एक मोल में जो कणों की संख्या होगी वो कैसी होगी फिक्स होगी। वह कैसे होगी फिक्स होगी। यानी कि किसी भी पदार्थ में एक मोल में जो कणों की जो संख्या होगी वो कैसे होगी फिक्स होगी। और जिसका मान कितना होता है, जिसका मान होता है आपके 6.022 इंटू 10⁻23। कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻, कितनी होती है 23 होता है। यानी कि आपके जो एक मोल में जो कणों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, वो एक मोल में जो कणों की संख्या होगी वो होगी 6.022 इंटू 10⁻23। यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23। ये क्या होगी जो आपके एक मोल है, आपका एक मोल है उसमें कणों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी इतनी होगी 6 यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 होगी। कितनी होगी 10⁻23 होगी। और जो ये मान है, ये है जो मान है कैसा है प्रायोगिक। यह जो मान है प्रायोगिक विधि से प्राप्त किया है। प्रायोगिक विधि से प्राप्त किया है। और इसको ही क्या कहते हैं, और इसको ही क्या कहते हैं आवोगाद्रो स्थिरांक अथवा आवोगाद्रो संख्या
कहते हैं। किसे? जो आपके एक मोल को ही क्या कहते हैं? आपके आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। जिसको जो प्रदर्शित करा जाता है वो एन नॉट, यानी कि एन ये क्या है, इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित किया जाता है, निरूपित किया जाता है, से निरूपित किया जाता है। किससे? इस प्रकार इसको क्या किया जाता है? निरूपित किया जाता है। यह जो आपका नाम है, ये क्या है कि ये जो नाम है आपका, ये नाम एक, जो ये नाम है इसका एक वैज्ञानिक थे। कहाँ के? एक वैज्ञानिक थे। कौन? इतालवी इतालवी एक वैज्ञानिक थे। इतावली जो क्या थे? एक वैज्ञानिक थे। रेडी क्या थे? वैज्ञानिक थे। कौन थे? एमिडियो आवेगाद्रो के सम्मान में, जो आवेगाद्रो के क्या सम्मान में, आवेगाद्रो के सम्मान में इसको रखा था। ये जो नाम है इनके सम्मान में रखा गया था। किसके सम्मान में? जो आपके आवोगाद्रो है इनके सम्मान में। एक कैसे थे? इतावली। कहाँ कैसे थे? इतावली वैज्ञानिक थे और इनके सम्मान में इनका नाम रखा गया था। जो आपका किसी भी पदार्थ है, जो आपका किसी भी आपका पदार्थ के एक मोल, किसी भी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान, एक मोल का द्रव, एक मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु एवं अणु, सापेक्ष परमाणु एवं अणु द्रव्यमान के कैसा होता है? बराबर होता है। यानी कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी आपका पदार्थ है, जो एक मोल का जो द्रव्यमान है उसके सापेक्ष में जो परमाणु एवं अणु का जो द्रव्यमान है कि कैसा होता है? बराबर होता है। किस प्रकार से होता है? बराबर होता है। यानी कि किसी भी पदार्थ का जो एक मोल का जो द्रव्यमान होगा, जो उसमें परमाणु एवं अणु के द्रव्यमान के कैसा होगा? बराबर होगा। किस प्रकार से होगा? बराबर होगा। जो आपके एक चीज और देख लो, ये आपके एक इकाई मोल भी आपने समझ लिया, एक इकाई मोल समझ लिया। इसमें हम आगे करेंगे कुछ क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या निकालना होगा? मोलों की संख्या निकालनी होगी। जो आपका मान फिक्स, ये आपको याद रख लेना है, जो जिसका मान कितना होता है? 6 पॉइंट, यानी एक मोल का मान कितना है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है। अगर किसी भी तत्व के परमाणु, किसी भी तत्व के किसी भी तत्व के परमाणुओं के एक मोल, किसी भी तत्व के परमाणुओं के एक मोल, एक द्रव्यमान, जिसको क्या कहते हैं? जिसको मोलर द्रव्यमान कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? जिसको मोलर द्रव्यमान कहते हैं। किसको? यानी कि कोई भी तत्व है उसमें परमाणुओं के एक मोल, एक द्रव्यमान, जिसको क्या कहते हैं? मोलर द्रव्यमान कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? आपके मोलर द्रव्यमान कहते हैं। जैसे, और जो आपके परमाणु द्रव्यमान है, आपके परमाणु के मोलर जो द्रव्यमान है, परमाणु के मोलर जो द्रव्यमान है
द्रव मोलर द्रव्यमान, जो आपके परमाणु के मोलर द्रव्यमान को ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं, ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। यानी कि जो आपके परमाणु के जो मोलर द्रव्यमान है उसको ही क्या कहते हैं, ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, आपके ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। अब ये किस प्रकार है, जैसे मान लो आप कोई हाइड्रोजन परमाणु ले लीजिए, क्या ले लिया आपने, हाइड्रोजन परमाणु ले लिया। अब जो हाइड्रोजन परमाणु है आपका, उसका जो परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन, अगर आपने हाइड्रोजन जो परमाणु का जो द्रव्यमान होगा, परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होगा, जो हाइड्रोजन का परमाणु जो द्रव्यमान होगा वो कितना होता है, 1 होता है। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। और जो आपके हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान, जो आपके हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 1 ग्राम ही होगा। क्यों, क्योंकि जो आपके परमाणु के जो मोलर द्रव्यमान है कोई क्या कहते हैं, ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान 1 है, तो जो आपके ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 1 ग्राम हो जाएगा। अर्थात जो आपके जो मोल परमाणु है, मोल जो परमाणु होगा वो कितना हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। आपके जो मोल जो परमाणु होगा वो कितना हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। और 1 मोल बराबर आपको पता है, मैंने क्या बताया, 1 मोल बराबर आता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। यानी कि इसमें जो हाइड्रोजन के जो परमाणु है, हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं, परमाणु की जो संख्या है वो कितनी होगी, इसके बराबर होगी। यानी कि जो हाइड्रोजन के जो परमाणुओं की जो संख्या होगी वो किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। और जो उसका ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी कितना हो जाएगा, 1 ग्राम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया था जो मोलर द्रव्यमान होता है उसका ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। तो जो आपका 1 ग्राम आपका क्या है, परमाणु द्रव्यमान, ग्राम परमाणु द्रव्यमान, और उसका जो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान भी कितना है, 1। तो अर्थात मोल जो परमाणु, यानी कि जो परमाणु के जो मोल परमाणु कितने हो जाएंगे, 1 मोल हो जाएगा। और 1 मोल मैंने बताया था किसके बराबर होता है, 6.022 इंटू 10 टू की पावर 23 के बराबर होता है। तो हाइड्रोजन के जो परमाणुओं की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी। इसके बाद में आते हैं एक वैज्ञानिक, उसके बाद में अपन क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। इस प्रकार आपके जो मोल हैं वो 1 मोल बराबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है। कितना होता है, 10 की पावर 23 होता है। 10 की पावर कितना होता है, 23 होता है। अब जैसे मान लो इसके बाद में क्या था, सन कौन सी में, सन 1896, सन 1896 में क्या थे कि एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या दिया था, मोल शब्द दिया था। 1896 में कौन थे वो वैज्ञानिक, विल्हेल्म, वैज्ञानिक का नाम था विल्हेल्म ओस्टवाल्ड। विल्हेल्म ओस्टवाल्ड ने क्या दिया था, मोल शब्द दिया था। क्या दिया था, मोल शब्द प्रस्तावित किया था या दिया था, प्रस्तावित किया, जो प्रस्तावित किया, जो एक क्या है, लैटिन शब्द है। कैसा है,
लैटिन शब्द है क्या, मोल। जो लैटिन शब्द है वो किससे बन गया है, लैटिन शब्द कौन सा है, मोल्स। कौन सा है, मोल्स से। किससे, लैटिन शब्द कौन सा है, मोल्स है। मोल से क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ है। मोल से क्या हुआ है, व्युत्पन्न हुआ है। जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है ढेर। जिसका अर्थ क्या होता है, ढेर। किसका, मोल्स का। जिसका अर्थ क्या होता है, ढेर होता है। तो जब सन 1967 में, कब, सन 1967 में जो आपके मोल है उसको क्या कर लिया था, स्वीकार लिया था। सन 1967 में मोल्स जो शब्द है, मोल को क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया गया। यानी कि जो आपके मोल्स है इसको कब, जो मोल्स की जो इकाई है इसको कब स्वीकार किया, मोल्स इकाई को कब स्वीकार किया, सन 1967 में स्वीकार कर लिया था। ये थे आपके कुछ मोल्स के बारे में जो थ्योरी वाले, जो थ्योरी पार्ट था वो। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन। जो आपके क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, इसमें से सिर्फ क्या आता है, आपके क्वेश्चन आता है। और वो क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा वो हम देख लेते हैं। जो आपके क्वेश्चन आएगा, कोई एग्जाम्पल फर्स्ट ले लेते हैं। एग्जाम फर्स्ट है, निम्नलिखित में से मोलों की संख्या, निम्नलिखित में से मोलों की संख्या का परिकलन करो। क्या कहेगा, निम्नलिखित में से मोलों की, जो आपके मोलों की में से मोलों की संख्या का परिकलन कीजिए। अब जैसे पहला दे दिया, पहला जो क्वेश्चन आ गया इसमें वो आपको दे देगा कि कोई 52 ग्राम हीलियम है। 52 ग्राम क्या है, हीलियम है। तो इसमें से आपके मोलों की जो संख्या निकलवाएगा, द्रव्यमान से क्या करो, मोल प्राप्त करो। किससे, द्रव्यमान से मोल प्राप्त करो। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, पहले अपन ये निकाल लेते हैं। पहले जो आपके हीलियम जो है उसका द्रव्यमान से क्या करना है आपको, जो द्रव्यमान है द्रव्यमान से क्या करना है, मोल प्राप्त करना है। दूसरा जो क्वेश्चन होगा आपके, दूसरा क्वेश्चन दे देगा आपको, दूसरा क्वेश्चन 12.044 इंटू 10 की पावर 23। क्या दे देगा, 10 की पावर 23 हीलियम, 10 की पावर 23 हीलियम परमाणुओं की संख्या, जो आपकी संख्या है कणों की संख्या से क्या प्राप्त करो, मोल प्राप्त करो। क्या पूछ लेगा आपको, यानी कि जो आपके हीलियम परमाणु की संख्या पूछेगा, और किससे पूछेगा, जो आपके कणों की संख्या से क्या पूछ लेगा, मोल पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा, कणों की संख्या से क्या पूछ लेगा, मोल पूछ लेगा। अब देखो पहले क्वेश्चन को करते हैं, पहले क्वेश्चन को। तो देखो कुछ जो आपके जैसे मोलों की संख्या है, क्या, मोलों की संख्या, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से। किससे, एन से। जो आपके मोलों की संख्या है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एन। उसके बाद में आपको कोई द्रव्यमान होगा, दिया गया द्रव्यमान, दिया गया जो आपके द्रव्यमान है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं आपको, एम से।
किससे? स्मॉल m से, जो आपका दिया गया जो द्रव्यमान है उसको। और जो आपके मोलर द्रव्यमान होगा, आपके मोलर द्रव्यमान, जो आपके मोलर द्रव्यमान है उसको कैपिटल M से, किससे? कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। और दिए गए कणों की संख्या, दिए गए कणों की संख्या, दिए गए कणों की जो संख्या है वो आपको किससे वो होगा n से, वो किससे? n से। और एक होगा कि जो आवोगाद्रो की संख्या, यानी कि कणों की आवोगाद्रो संख्या, जो मैं पहले बता चुका हूं n0। तो अब आपको क्या निकालना है? आपको हीलियम से जो क्या है मोल प्राप्त करने हैं। हीलियम से क्या प्राप्त करने हैं? आपको मोल प्राप्त करने हैं। अब जैसे फॉर्मूला होता है आपको जो फॉर्मूला है वो क्या है? आपके दिए गए द्रव्यमान अपॉन मोलर का द्रव्यमान। पहले तो आपको हीलियम का जो द्रव्यमान है, आपको पहले हीलियम का परमाणु द्रव्यमान, हीलियम का परमाणु द्रव्यमान जो किससे लिखेंगे? स्मॉल m से। कितना दिया हुआ है? 4। और आपको हीलियम का जो मोलर द्रव्यमान है, मोलर जो आपको द्रव्यमान है जिसको किससे लिखोगे आप? कैपिटल M से। वो कितना दिया हुआ है आपको? 4 ग्राम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 4 ग्राम दिया हुआ है। अब आपको क्या निकालना है? आपको मोलों की संख्या निकालनी है। आपको क्या निकालना है? मोलों की संख्या। और मोलों की जो संख्या है उसको फॉर्मूला क्या होता है? जो आपको दिए गए द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बटे आपको मोलर द्रव्यमान, आपको क्या देना है? मोलर द्रव्यमान। यानी कि आपको मोलों की जो संख्या अगर निकालनी है तो आपको क्या है? दिए गए द्रव्यमान बटे मोलर का द्रव्यमान लिखना है। तो जो आपको दिए गए द्रव्यमान कितना है? आपको दिए गए द्रव्यमान टोटल 52 है। कितना है? टोटल 52 है। जो आपको फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे n, यानी कि मोलों की संख्या किससे लिखते हैं? n से लिखते हैं। स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। अब आपको क्या लिखना है? 52/4। कितना? 52/4। और आपको 52/4 कितनी बार कट गया? 13 बार कट गया। कितनी बार कट गया? 13 बार कट गया। तो जो आपके मोलों की संख्या जो निकल के आई, जो मोलों की जो संख्या निकल के आई वो कितनी हो गई? 13 है। और मोलों की जो संख्या है वो कितनी है आपकी? 13 है। आपके जो आपका मोलर जो आपके क्या निकलवाया था? जो आपके मोलों की संख्या निकलवाई थी। क्या निकलवाई थी? मोलों की संख्या निकलवाई थी। क्या निकलवाई थी? मोलों की संख्या निकलवाई थी। और उसके बाद में दूसरा आता है आपको क्या? हीलियम परमाणुओं की संख्या गिनना। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है? हमें पता है 1 मोल बराबर कितना होता है? 1 मोल बराबर कितना होता है? 1 मोल बराबर होता है 6.22 इंटू 10 की पावर कितना होता है? 23 होता है। ये किसके बराबर है? 1 मोल के बराबर रहता है। तो हमें क्या निकालना है इसमें? मोलों की संख्या। क्या निकालना है हमको? मोलों की संख्या। मोलों की जो संख्या, इसका जो फॉर्मूला बनेगा अब होगा क्या? जो आपको कणों की जो दिए गए कणों की संख्या, दिए गए कणों की संख्या बटे जो आपको आवोगाद्रो की संख्या। तो फॉर्मूला आपके क्या बन गया? n बराबर, तो आपके दिए गए कणों की संख्या कितनी है? दिए गए कणों की संख्या 12.0
12.044। ये क्या है, आपको दिए हुए जो कण है उनकी संख्या बटे आपको एक जो आवोगाद्रो की जो संख्या है, यानी कि वो कितनी थी, मैंने वो 1 मोल के बराबर थी, और 1 मोल का मान कितना होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 की पावर 23, ये अपन को दिया हुआ है। इसको जब काटेंगे तो कितनी बार कट के आएगा, 2 बार कट के आएगा। कितनी बार कट के आएगा, 2 बार कट के आएगा। देखो इसमें परमाणुओं की संख्या पूछी है आपको, इसमें आपको क्या पूछा है, जो आपके मोल प्राप्त करने, किससे, द्रव्यमान से। किससे प्राप्त करने हैं, द्रव्यमान से। और यहाँ पे जो मोल प्राप्त करने हैं वो किससे करने हैं, आपको कणों से प्राप्त करने हैं। किससे करते हैं, कणों से। जब आपको कणों से अगर कोई द्रव्यमान यानी कि कणों की संख्या से अगर आपको मोल प्राप्त करवाए तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, दिए गए कणों की संख्या अपन आवेगाद्रो की संख्या। और अगर आपको द्रव्यमान से अगर पूछे तो जो आपको फॉर्मूला लगाना है, दिया गया द्रव्यमान बटे जो मोलर का जो द्रव्यमान होगा उससे। ये था आपको मोल, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जो तरीका था और जो फॉर्मूले थे वो थे। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन और आप देख सकते हो, एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप, यानी कि इससे आप क्या निकाल सकते हो, मोलों की संख्या, द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, ये सब कुछ निकाल सकते हो। अब वो क्वेश्चन में दिया होगा आपको द्रव्यमान से मोलों की संख्या प्राप्त करनी है, या फिर जो कण दिए हुए हैं आपको कणों की संख्या से आपको क्या प्राप्त करना है, मोल प्राप्त करना है। आपको जिससे भी अगर निकलवाए तो आप वही फॉर्मूला लगा देना। अगर द्रव्यमान से लगाए तो द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, जो आपके दिए गए द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। और आपको कणों से निकलवाए तो जो कणों का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दिए गए आपके जो कणों की संख्या होगी और दिए गए कणों की संख्या होगी और आवेगाद्रो की संख्या होगी। उसके बाद में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। उसमें आपको क्या है, 0.5 क्या है, 0.5 मोल, 0.5 मोल N2 गैस है। क्या है, 0.5 मोल क्या है, N2 गैस। और अपन को क्या निकालना है, अणु के मोल से द्रव्यमान। क्या निकालना है, अणु के मोल से द्रव्यमान निकालना है। किसके, अणु के मोल से द्रव्यमान। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं आप, 0.5, वही 0.5 मोल, 0.5 मोल जो आपके n परमाणु किससे निकालने हैं, जो आपके परमाणु निकालने हैं वो परमाणु के मोल से, परमाणु के मोल से क्या निकालना है आपको, द्रव्यमान निकालना है। क्या निकालना है, परमाणु के मोल से द्रव्यमान निकालना है। यहाँ क्या निकालना है आपको, पहले अणु के मोल से द्रव्यमान निकालना है और यह परमाणु के मोल से द्रव्यमान निकालना है। आपको 2 क्वेश्चन है, तो आप पहला निकाल लेते हैं अपन, जो आपके जो N2 जो गैस है उसमें अणु के मोल से द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। तो जो द्रव्यमान बराबर जो फॉर्मूला बनेगा, जो आपके फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा मोलर द्रव्यमान इंटू मोलों की संख्या। मोलर द्रव्यमान इंटू मोलों की संख्या, इंटू मोलों की जो संख्या होगी, यानी कि क्या बन जाएगा, ये m बराबर m इंटू n बनेगा। कितना बन जाएगा, m इंटू n। जो नाइट्रोजन, जो आपके N2 जो गैस है उसका जो आपके क्या है, जो मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 14 होगा। कितना होगा, 14 होगा। और मोलों की जो संख्या होगी, मोलों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, नहीं 14 दूनी 28। कितना बनेगा, 14 दूनी 28। जो आपका मोलर जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, नाइट्रोजन का 28 हो जाएगा। इनटू आपको कितने दिए हैं मोलर, जो मोलों की जो संख्या कितने दी हो, 0.5 दी हुई है। कितने दी हुई है, 0.5। जब आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 45, यानी कि आपके निकल के आएगा 14 ग्राम।
कितने निकल का आएगा? 14 ग्राम। जो आपका मोलर द्रव्यमान होता है किसका? N2 गैस का, वो कितना हो जाएगा? जो आपके 28 होता है। और जो आपका मोलों की जो संख्या दी हुई है वो अपन को कितनी दी हुई है? 0.5 दी हुई है। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, यानी कि फॉर्मूला क्या बना? द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान इंटू मोलों की संख्या। जब आपको क्या निकालना हो? अणु के मोल से द्रव्यमान निकालना हो। किसके मोल से? अणु के मोल से जब आपको द्रव्यमान निकालना होगा तब। तो मोलर द्रव्यमान इंटू मोलों की संख्या, m बराबर कैपिटल M इंटू n। तो 28 क्या आपके मोलर द्रव्यमान हुआ, 0.5 मोलों की संख्या है, इसको मैंने गुना किया तो कितना निकल के आएगा? 14। जो आपको द्रव्यमान पूछा है तो ग्राम में आएगा, 14 ग्राम आ जाएगा। उसके बाद में आपसे क्या पूछा है? परमाणुओं के मोल से द्रव्यमान। क्या पूछा है आपको? परमाणुओं के मोल से द्रव्यमान। अब हमें क्या निकालना है? दोबारा परमाणुओं के मोल से क्या निकालना है हमको? पहले तो हमने अणु के मोल से निकाला था, अब परमाणुओं के मोल, जो परमाणुओं के मोल से क्या निकालना है अपन को? द्रव्यमान निकालना है। तो मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान इनटू मोलर द्रव्यमान इनटू मोलों की संख्या, इनटू मोलों की संख्या। ठीक है। तो जो आपके मोलर द्रव्यमान है वो कितना निकल के आया था? 14। कितना निकल के आया था? 14। और आपको दिया कितना हुआ है? 0.5। कितना दिया है? 0.5। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 7 ग्राम। 7 ग्राम आएगा। ये आपको इस प्रकार से आप मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।